एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के इरादे से कोई तूर पहाड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली जो बेपनाह रो रही थी। हजरत मूसा ने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मैं बेऔलाद हूं। गांव की सब औरतें मुझे बांझ कहती हैं। आप अल्लाह से पूछकर बताइए, क्या मेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है? हजरत मूसा तूर पहाड़ पर गए और अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, एक औरत है जो बेऔलाद है, बहुत परेशान है, क्या उसके नसीब में कोई औलाद नहीं है? अल्लाह ने निदा दी, नहीं मूसा, इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है। हजरत मूसा ने जाकर सच सच उस औरत को बता दिया। यह सुनकर वह औरत और भी ज्यादा रोने लगी, मगर अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन एक फकीर आया, भूखा था, जिस्म कमजोर था। फकीर ने सदा लगाई, मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। औरत ने अपने हाथों से 4 रोटियां उस फकीर को दी। फकीर बहुत खुश हुआ। फकीर ने मुस्कुराकर बोला, जितनी रोटियां दी हैं उतने बेटे अल्लाह तुम्हें देगा। कुछ अरसे बाद वाकई उसके घर में 4 बेटे पैदा हुए। हजरत मूसा का इसी बस्ती से गुजर हुआ तो देखा, वही औरत जिसे अल्लाह ने बेऔलाद बताया था अब मां बन चुकी थी। वही औरत कहने लगी, ए मूसा, आपने तो कहा था कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं, देखिए अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दे दिए। हजरत मूसा हैरत में पड़ गए। फिर अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, फिर ये क्या मजरा है? अल्लाह ने निदा दी, हाँ मूसा, इसकी तकदीर में कोई औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को एक छुरी और प्लेट दी और फरमाया, मूसा, इस प्लेट में किसी इंसान का गोश्त ले आओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मूसा ने बस्ती के सब लोगों से कहा, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को तैयार नहीं हुआ। तभी वही फकीर सामने आया। उसने पूछा, ए मूसा, क्यों परेशान हो? हजरत मूसा ने उस फकीर से कहा, अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा है। फकीर ने कहा, किस जगह का? मूसा ने कहा, यह तो मालूम नहीं। फकीर ने बिना सोचे समझे छुरी उठाई और अपने जिस्म का गोश्त काटकर उस प्लेट को भर दिया। हजरत मूसा वह प्लेट लेकर तूर पहाड़ पर गए तो अल्लाह की तरफ से निदा आई, ऐ मूसा, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? यह उस फकीर की ही दुआ थी जो मैंने उस औरत की तकदीर बदल दी। जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी अपना लिखा हुआ फैसला उसकी दुआ पर बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। नोट, यह किस्सा कुरान या सही हदीस से साबित नहीं, यह एक रिवायती कहानी है।